हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल यफ जोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो मैं गोल्ड प्रिंस ऑफ गुस्सू का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। लेकिन गाइस, मैं इससे पहले कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, पूरी बात सुन के जाइएगा। तो मैं ये कहना चाहती थी कि मैंने इसका फर्स्ट पार्ट में कहा था कि जब इस पर 1000 लाइक्स हो जाएंगे तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी, पर उसमें इतने दिन बीत जाने के बाद भी 1000 लाइक्स हुए नहीं। ऐसा नहीं है कि उस पर व्यूज़ कम आए हैं, व्यूज़ उस पर अच्छे खासे हैं, पर किसी ने भी ज़्यादा लाइक्स नहीं किए। क्यों गाइस, आप वीडियो देखते हो तो लाइक क्यों नहीं करते? प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए प्लीज़। आपका एक लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा गाइस। वीडियो बनाने में, स्टोरी लिखने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, स्टोरी को सोचना भी पड़ता है। तो प्लीज़ हमारी मेहनत का थोड़ा कदर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए कीजिए प्लीज़। मैं चाहती थी कि मेरी स्टोरी पर 1000 लाइक हो, पर आप लोगों ने किया नहीं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो पर तो 1000 लाइक कर दीजिएगा। जितनी जल्दी आप 1000 लाइक पूरे करेंगे उतनी जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट भी आ जाएगा। ओके, तो की बात यहीं तक। चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर हमें लोटस कोव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब हमारे प्यारा विंग, जियान चैंग और जियान यानली क्लाउड रिसर्च जाने के लिए तैयार थे। मैडम यू उनके सामने खड़ी थी। तभी मैडम यू कहती है, विंग प्लीज़ वहाँ पर कोई भी शरारत मत करना, वहाँ अच्छे से रहना। तुम जानते हो ना वहाँ कितने सारे रूल्स हैं और वहाँ पर हर एक रूल तोड़ने पर अलग अलग सज़ाएं दी जाती हैं। वहाँ की पनिशमेंट भी बहुत हार्ड होती है बेटा। वहाँ पर कोई शरारत मत करना, अच्छे से रहना। कहता है, माँ मैं समझ गया, आप मेरी इतनी चिंता मत करिए। तभी मैडम यू कहती है, कैसे ना करूँ? हाँ, आखिर तुम इतने शरारती जो हो, अगर तुमने वहाँ पर कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो फिर वहाँ तुम्हें कौन बचाएगा? हाँ, वहाँ पर तुम्हें यहाँ की तरह छोटी मोटी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। वहाँ पर मैं नहीं होंगी जो तुम्हें छोड़ दिया करूँगी, यहाँ पर फिर तुमसे कुछ छोटी मोटी पनिशमेंट करवा दिया करूँगी। लेकिन वहाँ पर तुम्हें पता है ना रूल्स तोड़ने पर कितनी गंदी सज़ा दी जाती है। विन कहता है, हाँ माँ मुझे पता है, आप चिंता मत करिए, मैं वहाँ अच्छे से रहूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं एक अच्छे बच्चे की तरह रहूँगा। तभी जियान कहता है, हाँ दो तो देखा जाएगा। कहता है, तुम तो चुप ही रहो। जियान कहता है, हाँ, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है विंग, तुम एक आफत हो, आफत, और आफत जहाँ जाती है वहाँ तहस नहस ही मचाती है। विंग कहता है, क्या कहा तुमने? माँ देखो ये मुझे क्या कह रहा है। तभी मैडम कहती है, जियान चैंग अपना मुँह बंद रखो। जियान कहता है, माँ। तभी मैडम ये कहती है, जियान चैंग चुप हो जाता है। जियान यानलिंग हंसते हुए कहती है, माँ आप चिंता मत करिए, मैं इन दोनों पर बड़ी नज़र रखूँगी और विंग का ध्यान रखूँगी। तभी मैडम ये कहती है, मैडम विंग के पास आती है, उसके गलों को सहलाते हुए बोलती है, विंग तुमने अपनी दवाई ली है ना? विंग कहते हैं, हाँ माँ मैंने लिया है। तभी मैडम ये कहती है, जब तुम्हारी हीट आने लगे तब तुम इस दवाई को ले लेना, ठीक है? टाइम टू टाइम दवाई लेते रहना। विंग कहता है, जी माँ। मैडम यू अब जियान चैंग के पास जाती है, उसके गालों को सहलाती है और कहती है, तुम भी अपना ख्याल रखना, ठीक है? और हाँ, अपने भाई को परेशान मत करना। तभी जियान चैंग कहता है, ठीक है, मुझे परेशान नहीं करूँगा, बल्कि वो मुझे परेशान करेगा, मुझे पता है। तभी मैडम यू कहती है, जियान चैंग चुप हो जाता है। तभी मैडम जियान चैंग के पास जाती है, वो उसके भी सर पर हाथ फैलाती है, गालों को सहलाती है और कहती है, अपना और अपने दोनों भाइयों का ख्याल रखना। जियान यानी जो कि हमें अपना सिर लाती है। यहाँ पर क्लैन लीडर जियांग भी आ जाते हैं, जो कि अब अपने बच्चे को देखकर एक स्माइल करते हुए कहते हैं, वहाँ पर अपना ख्याल रखना, ठीक है? विंग कहता है, जी बाबा आप चिंता मत करिए, हम वहाँ पर अपना ख्याल रखेंगे। तभी मिस्टर जियान एक स्माइल करते हैं और जियान यानली के पास जाते और कहते हैं, जियान यानली अपने बाबा को देखकर कहती है, जी बाबा। तभी मिस्टर जियान अपने कपड़ों में से एक लिफाफा निकालते और कहते हैं, ये लो, ये मास्टर चिरान को दे देना और कहना कि ये मैंने दिया है। जियान यानली उसको लेती है और कहती है, जी आप जैसा कहे। मिस्टर जियान अब अपने तीनों बच्चों के सर पर हाथ फिराते और कहते हैं, तुम्हारी यात्रा शुभ रहे। तीनों ही एक स्माइल करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनका पूरा क्लैन उन्हें बाय करता है और वो तीनों ही अब क्लाउड रिसर्च के लिए निकल जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हमें गुस्सू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा प्यारा वांग जी और सिचैन भी अपने अंकल के पास ही बैठे हुए थे, जहाँ पर अंकल कुरैन
एक चाय की सिप्स लेते हैं और फिर उसे नीचे टेबल पर रखते हुए अपने दोनों नेफ्यू की तरफ देखते हैं जो कि वहाँ पर शांति से बैठे हुए थे। तभी वो बोलना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं, तुम्हें पता है ना, अब यहाँ पर नए विद्यार्थी आ रहे हैं। तभी चैन कहते हैं, जी अंकल। तभी मास्टर कुरैन कहते हैं, इस बार भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, विद्यार्थियों का रूम तैयार करवा दिया है। चैन कहते हैं, जी हमने उनका रूम तैयार करवा दिया है। कुरैन कहते हैं, ठीक है, और बाकी का इंतज़ाम? सिचन कहते हैं, जी हमने वो भी करवा दिया है, आप चिंता मत करिए अंकल, मैंने सारा इंतज़ाम करवा दिया है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। अंकल कुरैन कहते हैं, अच्छी बात है। तभी अंकल कुरैन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी। वांग जी कहता है, जी अंकल। तभी अंकल कुरैन कहते हैं, इस बार तुम्हें अपनी शिक्षा उन विद्यार्थियों के साथ ही लेनी होगी। अब तुम उन विद्यार्थियों के साथ बैठकर सारी शिक्षा ग्रहण करोगे। वांग जी जो कि अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है, जी अंकल, जैसा आप कहे। तभी अंकल कुरैन कहते हैं, ठीक है, तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। दोनों ही भाई अपने अंकल को बो करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। बाहर जाते ही सिचैन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी जो कि अपने भाई की तरफ देखता है और कहता है, जी काका। तभी सिचैन का कहते हैं, चलो मेरे साथ आओ। वांग जी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है पर वो अपने काका के पीछे पीछे जाने लगता है। सिचैन का वांग जी को हांसी में ले आए थे और कह रहे थे, चलो वांग जी आज मेरे साथ कुछ करो। तुम ऐसे अपना कोल्ड बिहेवियर नहीं रख सकते, तुम्हें उन सब के साथ एक विद्यार्थी की तरह ही रहना होगा, जैसे वो लोग रहेंगे तुम्हें रहना होगा। वांग जी मैं चाहता हूँ कि तुम भी थोड़ा सा खुलो, लोगों को जानो और लोगों को अपने बारे में जानने दो। वांग जी अगर तुम अपने ज़िंदगी में किसी को लेकर आओगे तो ये बुरी बात नहीं है वांग जी, तुम जानते हो ना। तभी वांग जी कहता है, गगा मैं जानता हूँ पर मैं ऐसे ठीक हूँ, मैंने आपसे पहले भी कहा था। तभी सिचन का कहते हैं, मुझे पता है पर तुम्हें कभी ना कभी किसी के साथ की ज़रूरत पड़ती ही है वांग जी, तुम्हें कभी ना कभी किसी न किसी दोस्त की ज़रूरत पड़ेगी और दोस्त बनाना कोई बुरी बात नहीं है, दोस्त बनाना तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे दोस्त हमेशा ही तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारी मदद करेंगे। क्या पता वांग जी उन्हीं विद्यार्थियों में तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए, तुम्हें वो इंसान मिल जाए जिसे तुम हमेशा से तलाश कर रहे थे, जिसे तुम्हारी ज़रूरत हो और तुम्हें उसकी क्या पता वो व्यक्ति उन्हीं विद्यार्थियों में हो। वांग जी ये सुनकर शॉक हो जाता है और एक सेकंड के लिए रुक जाता है।
वांग जी को ऐसे रुका हुआ देखकर सिचान का कहते हैं, क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है, नहीं काका, कुछ भी नहीं। काका आप चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ, और हाँ मैं कोशिश करूँगा, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके लिए कोशिश करूँगा। सिचान का एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, क्या वांग जी, कम से कम तुम कोशिश तो करोगे। उम्मीद करता हूँ कि उनमें तुम्हें कोई ऐसा ज़रूर मिले जो तुम्हें समझे और तुम्हें असलियत में ज़िंदगी जीना सिखाए। वांग जी अपने काका की यह बात सुनकर बस उन्हें घूरने लगता है। सिचानगा वांग जी को देख रहे थे, पर वो बस एक स्माइल करते हैं। इधर विंग, जियानचेंग और जियान यानली अब इस सफ़र में थक कर एक इन में ठहरे हुए थे, जहाँ पर वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे, आपस में बातें कर रहे थे। तभी विंग कहता है, जे आपको कैसा लगता है, वो जगह कैसी होगी? हाँ, क्या वहाँ पे सारे खड़ूस होंगे? मैंने सुना है वहाँ के सारे लोग ही खड़ूस है, छोटी सी गलती के लिए भी बहुत बड़ी सज़ा देते हैं। क्या ये बात सच है जे? तभी यानली कहती है, विंग ये तुम क्या कह रहे हो, ये बात तुम्हें किसने बताई? तभी विंग कहता है, ये मैंने पता किया है, कुछ हमारे जो डिसिपल्स थे वो बातें कर रहे थे, क्या ये सच है? तभी जियान यानली कहती है, नहीं विंग, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो वो तुम्हें सज़ा नहीं देंगे, और हर गलती की सज़ा एक जैसी नहीं होती। कहता है, अच्छा, पर क्या वो सच में देंगे? अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो क्या वो मुझे कोड़े मारेंगे? जे मुझे कोड़े नहीं खाना। तभी यानली हंसने लग जाती है और कहती है, विंग तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। तभी वहाँ पर जियानचेंग आ जाता है और कहता है, अब क्या करे जे, यह तो यही सोचेगा ना, आखिर ये एक आफत जो है, जहाँ ये जाएगा वहाँ आफत तो मचाएगा ही ना। तभी विंग जियानचेंग को घूरते हुए कहता है, जियानचेंग तुम? जियानचेंग कहता है, क्या मैं क्या? हाँ, मैं सही तो कह रहा हूँ, तुम एक आफत हो विंग। हाँ, मुझे पता है तुम वहाँ जाकर कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर करोगे, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। तभी विंग कहता है, जे देखो, ये मुझे बार बार चिढ़ाता रहता है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर अब विंग जियानचेंग की तरफ भागने लगता है और जियानचेंग विंग से बचने के लिए भागने लगता है। दोनों ही अपने जे के गोल गोल घूमने लगते हैं। विंग जियानचेंग को पकड़ रहा था और जियानचेंग हंसते हुए भाग रहा था, और जियान यानली बस उन दोनों को रोकने की कोशिश कर रही थी। जियान यानली कह रही थी, अरे रुको, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? तुम दोनों अभी से शुरू हो गए, रुक जाओ। पर जियान यानली की बात उन दोनों में से कोई भी नहीं मान रहा था। जियान यानली अपना सर पकड़ लेती है और कहती है, ओह, तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। जियान यानली कहती है, अब चलो भी यहाँ से, हमें आगे का सफ़र भी तय करना है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी जियानचेंग रुककर कहता है, हाँ जे आपने बिल्कुल सही कहा। तभी विंग उसे आकर पकड़ लेता है, कहता है, हाँ पकड़ लिया, अब कहाँ जाओगे? हाँ जियानचेंग के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसे कहकर विंग जियानचेंग को एक जोरदार पंच मारते हैं। जियानचेंग जो कि नीचे गिर जाता है और अपने गालों को पकड़ते हुए कहते हैं, जे देखो, इसने मुझे मारा। तभी जियान यानली कहती है, विंग क्या कर रहे हो? विंग कहता है, मैं अपना बदला ले रहा हूँ, मैं तो इसको छोड़ूंगा नहीं। तभी जियानचेंग कहता है, विंग मैं तो तुम्हें। अभी जियान यानली कहती है, जियानचेंग शांत हो जाओ, विंग तुम भी शांत हो जाओ, हमें निकलना होगा। तुम लोग भूल गए क्या, हमें रात होने से पहले वहाँ पहुँचना है, वरना हमें वहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी। तुम्हें पता है ना, क्लाउड रिसर्च में रात को एंट्री अलाउड नहीं है। विंग कहता है, हाँ आपने बिल्कुल
ना तुम बचते नहीं। विंग कहता है क्या मतलब, मैं एक ओमेगा हूँ, मैं एक ओमेगा हूँ पर तुमसे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। अगर तुम्हें बिलीव नहीं तो मुझसे तलवारबाजी कर लो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, एक ओमेगा होकर भी, समझे तुम? और तुम एक अल्फ़ा होकर भी मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। ऐसे ये सुनकर जिन को गुस्सा आ जाता है और वो विंग को घूरने लगता है। जियान यानली उन दोनों के बीच की ऐसी गर्माहट देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और जियानचंग से कहती है, जियानचंग जल्दी विंग को पकड़ो और उसे यहाँ से लेकर चलो। जियानचंग कहता है हाँ, ये कहीं भी लड़ना स्टार्ट कर देता है। तभी जियान यानलिंग और जियानचंग दोनों ही विंग को पकड़ते कहते हैं, विंग अब चलो भी, इनसे क्यों लड़ रहे हो? तभी जियानचंग कहता है, विंग तुम्हें पता है ना, इनसे लड़ना, इनसे बहस करना बेकार है, चलो यहाँ से। विंग कहता है नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी जीजे के बारे में, मेरे बारे में ऐसे कैसे कर सकता है? मैं एक ओमेगा हूँ, इसका क्या मतलब है? हाँ, क्या मैं कुछ भी नहीं कर सकता? तभी जियानचंग कहता है, विंग चलो यहाँ से, हमें यहाँ से निकलना होगा। तुम्हें पता है ना, क्लाउड रेसर्स में रात होने के बाद एंट्री नहीं होती। विंग जल्दी चलो यहाँ से, अगर हमने इससे लड़ना स्टार्ट किया तो हमें वहाँ जाने में लेट हो जाएगा, चलो। वो दोनों ही विंग को खींचकर वहाँ से ले जाते हैं। जिन जोशुन बस विंग को ले जा रहा था पर जियान यानली और जियानचंग उसे वहाँ से ले जाते हैं। बाहर निकलते ही विंग कहता है, जे ये आपने क्या किया? अगर आपने मुझे रोका नहीं होता तो मैं उस पीको को अच्छे से सबक सिखाता। जियान यानली कहती है, विंग मैंने तुम्हें कहा है ना कि उससे मत लड़ा करो। तभी विंग कहता है, जे आप हमेशा ही मुझे रोक लेती है, हाँ ऐसा क्यों? तभी जियान यानली कहती है, विंग क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हें कोई चोट ना पहुँचे, कोई नुकसान ना हो। तभी विंग कहता है, मुझे कुछ नहीं होगा, आपको पता है ना मैं अपने क्लैन का कितना अच्छा तलवारबाज हूँ। जियान यानली कहती है, हाँ पर अभी हम यहाँ नहीं लड़ सकते, तुम्हें पता है ना मेरे क्लाउड रेसर्स जाना है। कहता है हाँ हमें जाना है। तभी जियान यानली कहती है, फिर चलो ही, जल्दी चलो वरना हम लेट हो जाएंगे। विंग जो कि मुंह फुला लेता और कहता है ठीक है। तभी जियानचंग कहता है, चलो विंग मैंने सुना है गुसु की वाइन सबसे ज़्यादा टेस्टी वाइन होती है, क्या तुम्हें वो नहीं पीना? विंग ये सुनते ही एकदम खुश हो जाता है और कहता है, क्या सच में? जियानचंग कहता है, हाँ चलो जल्दी चलो, फिर हम वो वाइन भी खरीदेंगे तो और मिलकर पियेंगे। जी विंग कहता है, हाँ ठीक है। यहाँ लेके सुन लेती है और कहती है, विंग कहता है, जे मैं बस थोड़ा सा पीऊँगा, बस थोड़ा सा। जियान कहती है, विंग तुम कभी नहीं सुधरोगे। और ऐसा कहकर वो बस हंसने लग जाती है और विंग के सर पर एक ठैप करती है। विंग भी हंसने लग जाता है। फिर वो तीनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ समय के बाद वो तीनों ही क्लाउड रेसर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर एंट्रेंस गेट पर उन्हें कहा जाता है कि आप अपना निमंत्रण पत्र दिखाइए, जिसमें जियान यानली जियानचंग से कहती है कि इन्हें निमंत्रण पत्र दे दो। जियानचंग जल्दी से निमंत्रण पत्र निकाल कर उन्हें दे देता है और कहता है, ये लीजिए। वो डिसेबल उस निमंत्रण पत्र को देखता है और कहता है, ठीक है आप अंदर जा सकते हैं। और फिर वो तीनों ही क्लाउड रेसर्स के अंदर चले जाते हैं। क्लाउड रेसर्स के अंदर जाने के बाद विंग पूरी जगह को देखने लगता है। वो देख रहा था कि ये जगह सच में कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। विंग जियानचंग से कहता है, जियानचंग ये तो सच में बहुत खूबसूरत है। जियानचंग कहता है, हाँ है तो। विंग कहता है, जियानचंग देखो ना ये जगह कितनी अच्छी है। ऐसे कहकर विंग आगे आगे भागने लगता है। तभी जियान यानली कहती है, विंग ऐसे मत भागो, गिर जाओगे। तभी विंग कहता है, जे मुझे कुछ नहीं होगा, देखिए ना ये जगह कितनी अच्छी है। ऐसा कहकर विंग आगे आगे भाग रहा था। तभी जियान यानली कहती है, विंग मेरे लिए रुको, मैं भी आ रही हूँ। जियानचंग कहता है, हाँ विंग मैं भी आ रहा हूँ, मेरे लिए भी रुको। ऐसे कहकर वो तीनों ही अब आगे आगे जा रहे थे। विंग पूरा क्लाउड रेसर्स का नज़ारा देख रहा था कि ये जगह कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। ऐसे ही विंग दौड़ रहा था, तभी उसका पैर किसी पत्थर से टकराता है और वो नीचे गिरने लगता है। जियान यानली जैसे विंग को गिरते हुए देखती है, वो कहती है, विंग। तभी विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और गिरने का वेट करने लगता है, पर विंग को महसूस होता है कि वो हवा में ही है। तभी विंग धीरे धीरे अब अपनी आंखें खोलता है। तभी विंग जब अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने सामने का दृश्य देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसको किसी ने अपनी स्ट्रॉन्ग आर्म में कैप्चर कर लिया था और उसे गिरने से बचा लिया था। जिसने उसे अपने स्ट्रॉन्ग आर्म्स में कैप्चर किया था, वो पर्सन सच में बहुत खूबसूरत था। तो ये नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि वो कौन था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वो आखिर कौन होगा। तो प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिएगा और प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा। आप जितनी जल्दी लाइक करोगे मैं उतनी जल्दी वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है? और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए
तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा गाइस, प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने वांगसंग लवर दोस्तों के साथ। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।